हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को लेकर। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर में इस गैस पाइपलाइन में एक अटैक हुआ था। किसी को नहीं पता था ये अटैक किसने किया था। तब बार-बार वेस्टर्न मीडिया इस बात पर फोकस कर रही थी कि ये जो अटैक हुआ है नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में, जो कि रशिया से यूरोप के जर्मनी को कनेक्ट करती है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो बाल्टिक सी में ये नॉर्डिक पाइपलाइन दिख रही है, यहाँ पर एक अटैक देखने को मिला था और पूरी वेस्टर्न मीडिया ने जो पूरा इल्ज़ाम था वो रशिया पे लगा दिया था। अब ये इल्ज़ाम रशिया पे क्यों लगाया था? क्योंकि आपको पता है कि 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है? मिलिट्री इन्वेजन का नाम दिया गया, बट उसके बाद रशिया के ऊपर कई सैंक्शन लगाए गए, बट फिर भी रशिया पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि रशिया को अभी भी कौन फंड कर रहा है? यूरोप फंड कर रहा है। मतलब यूरोप डायरेक्टली फंड नहीं कर रहा है, पर चूँकि यूरोप का जो 40% जो गैस होता है, वो कौन सप्लाई करता है? वो रशिया सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब जो रशियन वॉर है, उसको कौन फाइनेंस कर रहा है इनडायरेक्टली? वो यूरोप ही कर रहा है। इसके बाद यूरोप के जो लोग होते हैं, वो इंडिया को मोरल ज्ञान देते हैं कि देखो आप रशियन ऑयल खरीद रहे हो, ये गलत है, इस टाइप से हमको भाषण दिया जाता है। बट ये नहीं देख रहे हैं कि आप खुद भी वही कर रहे हो, क्योंकि जो 40% जो उसका जो रेवेन्यू है, वो तो यूरोप अकेला दे रहा है। इसीलिए जो वेस्टर्न मीडिया है, खासकर यूएस की मीडिया, यूरोप की मीडिया, ये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा का यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे ही ये अटैक सामने आया, सितंबर में न्यूज़ सामने आई कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में अटैक हुआ है, तो वो रशिया के ऊपर इसका इल्ज़ाम डाल दिया गया। उनका ऐसा मानना था कि रशिया यूरोप को मजबूर करना चाहता है, यूरोप को बताना चाहता है कि अगर आपने यूक्रेन को मदद दी, हम आपको ये गैस सप्लाई नहीं करेंगे। चूँकि सितंबर का मंथ था, इसका मतलब जो विंटर था, वो अराउंड द कॉर्नर था, ठीक है? उस वक़्त जो गैस की डिमांड होती है, वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि विदाउट गैस आप अपने कमरों को हीट नहीं कर सकते थे। तो जो फ्रोज़न कोल्ड होता है यूरोप में, वहाँ के लिए जो गैस की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। बट अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अब एक खुलासा हुआ है कि इस अटैक के पीछे और कोई नहीं, हमारा प्यारा यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है सेमोर हर्ष, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है। उन्होंने क्लेम किया कि ये जो पूरा नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का अटैक था, वो और किसी ने नहीं कराया, वो सीआईए ने कराया था। मतलब एक कोवर्ट ऑपरेशन कराया गया था और इसको मंजूरी किसने दी थी? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ जो बाइडेन। मतलब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के डायरेक्शन में ये अटैक हुआ था। तो यही वो प्रूफ होते हैं जो बताते हैं कि अमेरिका कभी भी रिलायबल पार्टनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि देखो हम यूरोप का कितना सपोर्ट कर रहे हैं, देखो हम यूरोप को कितना ज़्यादा असिस्टेंस दे रहे हैं। बट हमें ये भी देखना होगा ये अमेरिका ही है जो यूरोप के लिए खतरा पैदा करता है। वो आधे वर्ल्ड में जो इनस्टेबिलिटी होती है वो अमेरिका के कारण होती है। उसको अपना जो डोमिनेंस है वो कम नहीं करना है। तो अब हम पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है क्या? ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, ये रशिया के वॉयबर्ग से जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड तक ये कनेक्ट करती है, ठीक है? मतलब ये रशिया का जो गैस है, वो जर्मनी और साथ ही साथ अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को ये सप्लाई होती है। ये 2 पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन 1 है, एक जो डैश डैश है, ये पाइपलाइन 2 है। अब पाइपलाइन 2 क्यों बनाई गई? क्योंकि पाइपलाइन 1 जो है, वो कई देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन से गुजर रही है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, उन लोगों को ट्रांज़िट फ़ीस देनी पड़ती है, फ़िनलैंड को, स्वीडन को। तो इससे रशिया को थोड़ा-सा कॉस्ट ज़्यादा बेयर करना पड़ता है। बट ये जो नई पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये क्या कर रहा है कि ये दूसरे देशों के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव ज़ोन है, उसको ये बायपास कर रहा है। और एक फ़ायदा ये भी है कि ये यूक्रेन को भी बायपास कर रहा है। मतलब ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन है, वो यूक्रेन से नहीं गुजर रही है, इसलिए यूक्रेन को ट्रांज़िट फ़ीस भी नहीं मिलेगी। और इसी बात से अमेरिका जो है, वो इस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से खुश नहीं है। उसका मतलब ये कि जो यूक्रेन को सर्वाइव कर सकती थी, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1, तो अब वो जो फ़ीस होगी, वो यूक्रेन को मिलेगी नहीं। तो यूक्रेन को जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो अमेरिका है, वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के अगेंस्ट है। बट ये उसका दिखावा है। क्यों ये दिखावा है? क्योंकि अमेरिका कभी यूक्रेन को इतना भी अपना अच्छा दोस्त नहीं मानता है। अमेरिका के साथ ये है कि वो यूरोप को और गैस सप्लाई करना चाहता है। मतलब वो चाहता ही नहीं कि यूरोप कभी भी रशिया पे डिपेंडेंट हो जाए गैस के लिए। मतलब यूएसए जो है अपना जो एक्सपोर्ट है, वो बढ़ाना चाहता है। वो हर चीज़ में अमेरिका ही अपना इंटरेस्ट देखता है। इसलिए उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, बहुत ज़्यादा प्रैग्मैटिक होती है। तो बेसिकली जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, वो उसके 2 लाइनें हैं। जो पहली लाइन है, वो 1224 किलोमीटर की है, जो कि बाल्टिक सी से गुजर रही है। अंडर वाटर ये गैस पाइपलाइन जाती है, जो कि रशिया के वाइबोग से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी को कनेक्ट करती है। ये 2011 से ऑपरेशनल हो गई थी। और जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये ऊस्ट-लुगा से जर्मनी को कनेक्ट कर रही है। इसकी जो कैपेसिटी है, वो भी 55 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस है। पर ईयर ये गैस सप्लाई की जाती है। बट हमें यहाँ पे ये याद रखना होगा कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है, ये ऑपरेशनल नहीं है। मतलब लाइन जो है वो बिछा दी गई है। मतलब यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन है वो तो है,
बट इसका कोई यूज़ नहीं है, इससे कोई गैस ट्रांसफर नहीं हो रहा क्योंकि जर्मनी ने पूरा प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया है। यूएसए का भी प्रेशर था, रशिया ऑलरेडी एडवांस कर चुका था यूक्रेन की तरफ, तो जो प्रेशर आया जर्मनी के ऊपर, तो जर्मनी ने इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया। तो अभी एक ही पाइपलाइन फंक्शन है, वो है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1। अगर दोनों गैस पाइपलाइन की जो कैपेसिटी देखें तो वो 110 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर ईयर है, जो कि 50 साल तक की गैस को सप्लाई करनी थी। जैसा कि आपको बताया कि नॉर्ड स्ट्रीम जो गैस की पाइपलाइन है, वो रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी से होकर गुजरती है, तो इन लोगों को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती है। अब नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन यूरोप के लिए और रशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम यूरोप को देखें तो यूरोप को हर साल 100 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस की रिक्वायरमेंट होती है। खासकर विंटर में ये रिक्वायरमेंट और ज्यादा होती है, जिसका 40% कहाँ से आता है? रशिया से आता है। और कुछ सालों में हुआ क्या था कि यूरोप का जो अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था गैस का, वो कम हो गया था, तो इस वजह से वो रशिया पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। और दूसरी वजह ये कि रशिया जो गैस प्रोवाइड कर रहा है वो चीपर है, तो दोनों ही तरफ से यूरोप को फायदा हो रहा था। इसीलिए रशियन गैस का उनके पास में कोई इजी रिप्लेसमेंट नहीं था, क्योंकि अगर वो मिडिल ईस्ट से मंगाते या अमेरिका से मंगाते तो उस गैस के लिए यूरोप को ज्यादा पे करना पड़ता। ऑलरेडी यूरोप में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जो यूरोपियन बिजनेस है, उसने भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन में। और जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 है, उसमें 49% जो है वो यूरोप का स्टेक है उसमें। तो इस वजह से ये जो पाइपलाइंस होती हैं वो यूरोप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रशिया लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व अपने यहाँ पे रखता है, और उसके बजट के जो 40% है वो इसी गैस को और ऑयल को बेचकर मिलता है। तो उसकी जो इकोनॉमी है वो हाईली डिपेंडेंट है इस नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट पर। तो इसलिए रशिया ये गैस को एक्सपोर्ट करना चाहता है। इसीलिए वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन लेके आया था, क्योंकि वो जो ट्रांजिट फीस देनी पड़ती थी दूसरी कंट्रीज को, वो अवॉइड करना चाहता था। बट एट द एंड जर्मनी ने उस पूरे प्रोजेक्ट को ही स्क्रैप कर दिया है, क्योंकि जर्मनी में प्रेशर था। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के स्टेक देखें तो 51% स्टेक किसके पास में है? रशियन गैस कंपनी गैसप्रोम के पास में। और जो गैसप्रोम है वो रशिया की पब्लिक कंपनी, दैट मीन्स वो जो भी प्रॉफिट अर्न करती है इससे, वो रशियन गवर्नमेंट को चला जाता है। और इसी वजह से ये डर रहता है कि इस पैसे का इस्तेमाल वो यूक्रेन वॉर के लिए करता है। अब सेमर हॉर्स की फाइंडिंग क्या है? देखिए, सेमर हॉर्स एक जर्नलिस्ट है जिन्हें पुलित्जर अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने अमेरिकन वॉर जो वियतनाम में था उसके बारे में भी काफी बड़े खुलासे किए थे। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पे जो अटैक हुआ था 2022 के सितंबर में, वो और किसी ने नहीं, वो सीआईए ने कराया था, जो कि अमेरिकन की इंटेलिजेंस एजेंसी है। और ये कोवर्ट ऑपरेशन था, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये साबित हो जाता कि अमेरिका ने ये अटैक करवाया था, तो इसका मतलब सीधे सीधे अमेरिका और रशिया आपस में उलझ जाते और दोनों देशों के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती, क्योंकि रशियन पाइपलाइन पर अटैक करना इसका मतलब रशिया पर डायरेक्ट अटैक करना, तो पूरे अमेरिका को और नाटो को इन्वॉल्व होना पड़ता। तो ये वर्ल्ड वॉर का खतरा हो जाता। इसी को अवॉइड करने के लिए अमेरिकन एजेंसी ने क्या करा, इसे कोवर्ट ऑपरेशन कराया। हुआ क्या कि जनरली जो नाटो कंट्रीज होती हैं वो एक ड्रिल करती हैं, तो इसी ड्रिल को कवर अप करते हुए उन लोगों ने डाइवर्स का यूज किया। यूएसए नेवी के जो डाइवर्स होते हैं उन्होंने यूज किया, और जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है उसकी 4 में से 3 में उन्होंने बॉम्ब प्लांट कराए। इसमें किस किसने साथ दिया? इसमें नॉर्वे ने साथ दिया, इसने स्वीडन ने साथ दिया। तो मतलब कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी इस पूरे घटना में शामिल थी, क्योंकि वो भी इस पाइपलाइन से ज्यादा खुश नहीं है। और ये जो बम है ये जून जुलाई में प्लान कर दिए गए थे, बट अल्टीमेटली इसे ट्रिगर किया गया सितंबर में। और पूरा जो इल्जाम लगा दिया गया वो रशिया पे लगा दिया गया। उसका अमेरिका काफी खुश भी हो गया था, उसको लगा कि हाँ अब रशिया पीछे हट जाएगा, या फिर ये वॉर को किसी तरह रोका जा सकता है, या फिर अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा यूरोप में। पर अब इस फाइंडिंग के बाद में अमेरिका के ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इस पूरे रिपोर्ट को कंप्लीटली फॉल्स बताया है, उसका मतलब है कि इस पे कोई सच्चाई नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इस बात का। बट सिमोन हर्ष की अपनी क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए इस पूरे रिपोर्ट को लेकर रशिया जो है एक इंटरनेशनल प्रोब चाहता है अमेरिकन रोल के ऊपर। और अमेरिका को अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो उसे इस इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना चाहिए। और यूरोप की जो मीडिया है उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी काफी प्रोपेगेंडा का यूज करा था, जैसे हम ही लोग पूरे वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं रशियन ऑयल लेकर। तो यूरोप में अगर थोड़ी भी शर्म है तो उसे अमेरिका से सवाल पूछना चाहिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।